सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तनगार यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। पैमानों मतलब मेजरमेंट, मापने तौलने की पद्धति की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर होगा लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से लोथल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को एक किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसको ग्रीक और यूनान के लोगों ने सिंडन कहा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलवीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मोहनजोदड़ो से। इससे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र आपका ये महाराष्ट्र वाला रीजन को पहले सौराष्ट्र कहते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार फंसता है, ये कई पेपरों में देखा गया। सर जॉन मार्शल किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंध यानी पाकिस्तान का शहर है सिंध, वहाँ मोहनजोदड़ो नामक सभ्यता स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया जाता है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा।
देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोह की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे ज्यादा खोज हमारे यहाँ गुजरात में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यानी कि